ऐसा स्ट्रक्चर जो जमीन से ऊपर नहीं बल्कि नीचे लेके जाता है। एक तरफ ये पानी का सोर्स था और दूसरी तरफ ये सोशल स्पेस यानी कि सोशल गैदरिंग के लिए यूज किया जाता था। आज हम एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं या तो एक मॉडर्न आर्किटेक्चर की पहचान नहीं बल्कि सदियों से जानी जाती है और हमारे पूर्वज इन्हें यूज करते थे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेलर_। आज हम सुनने वाले हैं इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से बताई हुई कहानी। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की जो साइंस, कल्चर, डिजाइन इन सब का एक परफेक्ट ब्लेंड है। लेट्स एक्सप्लोर स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स, जिन्हें बावड़ी, वाव, कल्याणी, पुष्करनी इन काफी सारे नामों से जाना जाता है, एक यूनिक अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर माना जाता है। ये सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। 7th सेंचुरी से राजस्थान और गुजरात में ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, लेकिन ये सिर्फ एक पानी स्टोर करने का सोर्स नहीं था बल्कि एक कंप्लीट आर्किटेक्चरल एक्सपीरियंस क्रिएट करता था। आज भी हम इन स्ट्रक्चर्स में जब जाते हैं तो इनकी ब्यूटी से अमेज हो जाते हैं। वेस्टर्न इंडिया के हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट पानी की कमी से हमेशा चैलेंज में रहते हैं। कम बारिश, एक्सट्रीम हीट और साल भर पानी की रिक्वायरमेंट। इस प्रॉब्लम का सलूशन था रेन वाटर को कलेक्ट करके स्टोर करना और उसे ग्रेजुअली एक्सेस करना, और इसी जरूरत ने जन्म दिया स्टेप वेल्स को। ये एक ऐसा सिस्टम है जो नेचर के साथ काम करता है। स्टेप वेल्स सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि मल्टी लेयर्ड स्पेसेस थे, यानी यहाँ लोग पानी भरने आते थे, कपड़े धोने आते थे, स्नान करने आते थे, फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते थे, टेम्पल्स के रूप में भी इन्हें यूज किया जाता था, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स, राहगीर, ट्रूप्स इन्हें रेस्टिंग प्लेस की तरह यूज करते थे। जमीन के नीचे होने के कारण इसमें काफी सारी अलग चीजें थी, यानी नेचुरली ये कूलिंग होता था और ये कंफर्टेबल भी होता था ऐसे इतने हीट में। स्टेप वेल्स का डिजाइन सिंपल लग सकता है, लेकिन ये काफी इंटेलिजेंट और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेल शाफ्ट, जहां पर पानी स्टोर होता है। दूसरा होता है स्टेप पैसेज, जिससे लोग नीचे आ सकते हैं और ये वेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इसी तरह से डिजाइन होता था कि जैसे जैसे पानी का लेवल चेंज होता है आप इजीली उसके तरफ पहुंच सकते हैं। लोकली अवेलेबल मटेरियल्स यानी स्टोन या ब्रिक जो भी अवेलेबल हो, इनसे इन्हें बनाया जाता था। फॉर्म, फंक्शन, क्लाइमेट, इन तीनों का एक परफेक्ट इंटीग्रेशन। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल समझते हैं। क्या स्टेप वेल सिर्फ पानी तक पहुंचने का एक तरीका था या फिर इनमें और भी कोई हिडन इंटेलिजेंस है? हाँ, ये हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकते हैं। जैसे 3 पिलर होते हैं सस्टेनेबिलिटी के, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। ये तीनों इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो स्टेप वेल सबसे बेसिक काम करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। बारिश का पानी कलेक्ट करता है, उसे ग्राउंड में स्टोर करता है और साल भर आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सिस्टम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है और इवेपोरेशन लॉस कम करता है। अगर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इतने बड़े स्ट्रक्चर होने के बावजूद लोकली अवेलेबल मटेरियल से बने हुए हैं। एक ही स्ट्रक्चर वाटर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम, पब्लिक स्पेस, इस तरह के मल्टी फंक्शन मिनिमम रिसोर्स के साथ, इसीलिए ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट है। अगर हम सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो स्टेप वेल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि कम्युनिटी हब्स है। यहाँ लोग बातचीत करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, ट्रैवलर्स के लिए रेस्टिंग प्लेस भी है, और साथ ही ये एक एक्सपीरियंशियल डिजाइन है। यानी जैसे जैसे आप स्टेप वेल में नीचे उतरते हैं टेम्परेचर कूल होते जाता है, लाइट ग्रेजुअली चेंज होती है और एक सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करती है ये पूरी जगह। ये एक आर्किटेक्चरल जर्नी सिर्फ मूवमेंट ही नहीं बल्कि ये स्टेप वेल्स बहुत ही मनमोहक है। आइए कुछ स्टेप वेल्स के बारे में जानते हैं। जैसे चांद बावड़ी अपने स्ट्राइकिंग
स्टेप पैटर्न के लिए ये बहुत फेमस है। ये दुनिया की सबसे डीप स्टेप वेल मानी जाती है। इसमें 13 फ्लोर्स है और लगभग 3500 स्टेप्स। इसका रेपिटेटिव ज्योमेट्रिक पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करता है जो देखते ही बनता है। दूसरी स्टेप वेल के बारे में बात करें तो रानी की वाव, इसे आपने 100 रुपीज के नोट पर देखा ही होगा। 11th सेंचुरी में ये स्टेप वेल अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेलिंग के लिए जानी जाती थी। ये 64 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड और 27 मीटर डीप है, यानी कि बहुत बड़ी। फ्लड्स के बाद ये सालों तक मिट्टी के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन रिस्टोरेशन के बाद ये 5 लेवल स्ट्रक्चर्स अब विजिबल है। तो दोस्तों, स्टेप वेल सिर्फ एक पानी का सोर्स नहीं, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर के साथ साथ सोशल और कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हमारे पास्ट में का एक डीपली रूटेड कॉन्सेप्ट है जो हमारे पूर्वज यूज करते थे। अगर आपको ऐसे ही आर्किटेक्चरल स्टोरीज पसंद है तो आर्किटेलर__ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप नेक्स्ट किस स्ट्रक्चर के बारे में सुनना चाहते हैं या कौन से स्टेप वेल के बारे में पूरी तरह जानकारी जानना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इन अनदर स्टोरी कार्व्ड इन हिस्ट्री।